बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये रोज़ों के दौरान पहले एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत तकवीन की किताब उसके नामे बाप की 8वीं से 15वीं आयत में नूह के साथ खुदावंद का अहद जब उसे तूफान के पानी से सलामत बचाया। मज़मूर 25 में जमायती जवाब है, ए खुदावंद तेरी राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं जो तेरे अहद को मानते हैं। दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत उसके 3 बाब की 18वीं से 22वीं आयत में पानी मुशाबा है बपतिस्मा के जो अब तुम्हें बचाता है। नारा हम्द है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। जिल मुकद्दस बामताबक मुकद्दस मरकस उसके पहले बाब की 12वीं से 15वीं आयत में यसु को शैतान आजमाता रहा और फिर फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। इस एतवार की अबातों में गालिबन जो मौजू है वो अहद है। खुदा अपने अहद को नूह के साथ मानता है। खुदा अपने अहद को नूह के जो उसके साथ लोग हैं उनके साथ बांधता है और खुदा कहता है कि मैं फिर कभी भी इस दुनिया को, जानदारों को पानी से हलाक ना करूँगा। और ये उसकी मोहब्बत है, ये इंसान के साथ उसका प्यार है कि वो इंसान की हलाकत नहीं चाहता, वो इंसान को बचाना चाहता है। और वो कहता है कि मैं फिर पानी से इंसान को हलाक नहीं करूँगा। और वो एक कमान का जिक्र करता है कि वो जो कौसे कज़ा है वो आसमान में होगी और जब भी मैं उसे देखूंगा तो मैं अपने इस अहद को याद करूंगा। ये अहद इंसानों की बका के लिए था, ये अहद इंसान को बचाने के लिए है। मुकद्दस पतरस एक दूसरे अहद का जिक्र करते हैं जो बपतिस्मा का अहद है। वो कहता है कि नूह के दौर में भी वो लोग जो है वो पानी से गुजरे और बचाए गए, और अब पानी जो है, पानी के जरिए हम एक नए अहद में शामिल होते हैं। और वो अहद क्या है? वो खुदा की कुर्बत में आना है, खुदा में शामिल होना है। और आज की इंजील मुकद्दस में ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मनादी का जिक्र है और मनादी से पहले खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी है। और उस तैयारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में जाते हैं। बियाबान में वो तन्हा है जहाँ पर वो रियाजत और इबादत करते हुए खुदा की मर्जी को बजा लाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और उसी तैयारी के दौरान एक जो खास अमल है वो है शैतान का आजमाना। मुकद्दस मत्ती इस आजमाइश को बड़ी वजाहत से बयान करते हैं, मगर मुकद्दस मरकस इस आजमाइश को ज़्यादा वजाहत नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं कि शैतान उसे आजमाता रहा। और शैतान का आजमाना खुदावंद यीशु मसीह को क्यों ज़रूरी था? ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो इंसान के साथ एक नए अहद को मानने के लिए आया है, जो इंसान को बचाने के लिए आया है। एक तरफ नूह के तूफान के बाद खुदा अहद करता है बचाने का, मगर नूह के तूफान का क्या है कि खुदा खुद इंसान को ख़त्म करता है, गुनाहगार को मारता है और ख़त्म करता है। मगर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह गुनाह को ख़त्म करने आया है, गुनाहगार को नहीं बल्कि गुनाह को ख़त्म करने आया है। और गुनाह को ख़त्म करने के लिए लाजम है कि शैतान पर गलबा पाया जाए, शैतान की आजमाइशों पर गलबा पाया जाए और शैतान को जो है वो शिकस्त दी जाए। और खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में शैतान से आजमाए जाते हैं। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को आजमाता है और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को भी उसने आजमाया। खुदा भी इंसान को आजमाता है, मगर जब खुदा आजमाता है तो इंसान आगे बढ़ता है। खुदा जब इंसान को आजमाता है तो इंसान खुदा की कुर्बत में आता है। मगर जब शैतान इंसान को आजमाता है तो शैतान का मकसद है इंसान को खुदा से दूर ले जाना। खुदा का आजमाना इंसान को बुलंद करता है और शैतान का आजमाना इंसान को गिराता है। और यही आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह पर वो लाया ताकि उसे गिराए, उसे अपने मकसद से हटाए। और खुदावंद यीशु मसीह जो इंसान के साथ एक नया अहद बांधने के लिए आया है उसको नाकामयाब करे। मगर खुदावंद यीशु मसीह उस आजमाइश में कामयाब होकर लौटते हैं और फिर मनादी करते हैं कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मेरे ये रोज़ों के अयाम हैं। रोज़ों के अयाम एक दावत है, हम तौबा करें, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें,
हम तवज्जो करें, क्योंकि तवज्जो किए बगैर, जाने बगैर कि हम क्या कर रहे हैं, अपने गुनाहों को जाने बगैर, अपनी ज़िंदगी को जाने बगैर, अपनी राहों को जाने बगैर इंसान तौबा नहीं कर सकता। तौबा का मतलब ही पलटना है, तौबा का मतलब ही लौटना है, तौबा का मतलब ही रजू लाना है। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें तौबा की दावत देते हैं, और ये अयाम भी हमें इस तरफ लेकर आते हैं कि हम गौर करें और अपनी उन राहों को जाने जो खुदा की तरफ नहीं ले जा रही, तो उनसे पलटें, तौबा करें और अंजील पर ईमान लाएं, खुशखबरी पर ईमान लाएं। एक तरफ नूह के लोगों को खुशखबरी दी गई कि दोबारा तूफान नहीं आएगा, दोबारा तमाम इंसान जो हैं वो पानी से हलाक नहीं होंगे, और एक तरफ खुदा यीशु मसीह खुशखबरी दे रहा है, और खुशखबरी क्या है? वो जिंदगी की खुशखबरी है। नूह की खुशखबरी भी जिंदगी की खुशखबरी है, वो ज़मीनी ज़िंदगी की खुशखबरी है। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी आसमानी ज़िंदगी की खुशखबरी है, अब्दी ज़िंदगी में शामिल होने की खुशखबरी है। इस एतवार का पैगाम हमें यह दावत देता है कि हम इस बात पर तवक्कुल रखें कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के कलमा से जीता है। और जो उसकी तरफ रजूल आते हैं, जो उसकी रहमतों पर, उसकी सदाकतों पर यकीन रखते हैं, वो उसके अहद को मानते हैं और उसके अहद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत अता करे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।